समझना है। रोज़ाना कुछ ऐसा करिए कि जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें टॉपर ये बिल्कुल भी गाइस नहीं करते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा जिसने अपने नोट। तो गाइस यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर कैसे बने। जैसा कि आपने कमेंट किया था कि एक ऐसा वीडियो बना दीजिए, पूरा बता दीजिए टॉपर की सीक्रेट क्या होते हैं, तो उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स थे कि क्या पढ़ें इस टाइम, कैसे पढ़ें, टाइम टेबल कैसा बनाया जाए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना, यानी क्या क्या चीज़ें करें कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हम भी टॉप कर जाएं। ठीक है, तो गाइस देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉप करना चाहती हो, और अगर अभी तक आपने कोई स्टडी नहीं की है, कोई टॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया है, किन बातों पर आपको फोकस करना है, कितने टाइम आपको स्टडी करनी है, अपनी स्टडी को टाइम किस तरह से देना है, उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। टॉपर कैसे बने, कई सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और जैसा कि आपने कहा था कि क्या पढ़ें, यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको किस टाइम हमें कौन से सब्जेक्ट को उठाना है, कैसे हमें स्टडी करनी है और क्या करना है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हम टॉप कर जाए। आपका ये भी कमेंट था कि इस बार हमारा सपना है 95% प्लस लाना। ठीक है, यानी 90 प्लस स्कोर करना चाहती हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझिए, पढ़ाई करने का समय। अब देखिए टॉपर करते क्या है, टॉपर का जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम चाहे कुछ भी हो उन्हें पढ़ाई ही करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई करने का समय जो आपने अपना टॉपर टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ऐसा गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि जो आपका पढ़ाई का टाइम है उस टाइम आप शॉर्ट चला रहे हो या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ भी आप अदर काम कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना। देखिए टॉपर टाइम के पंचर रहते हैं, तो वही आपको भी करना है। तो पढ़ाई करने का एक आपका जो समय है उसमें आप नियमित तरीके से पढ़ाई करना है। ये नहीं है कि आपने आज टॉपर टाइम टेबल बना लिया, कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, आज आपने मान लीजिए 4 घंटे अच्छे से स्टडी कर ली, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करते हो, बिल्कुल भी उस टाइम को आप फॉलो नहीं कर रहे हो और कामों में बिजी हो, ठीक है, आप कहते हो अभी नहीं थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। सबसे पहली चीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है कि पढ़ाई करने का जो आपका समय है उस समय आपको पढ़ाई ही करनी है। नोट कर लीजिए इस बात को। तो नियमित तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, जो आपने अपना समय बनाया है कि इस टाइम हमें इस सब्जेक्ट को पकड़ना है, तो उस टाइम आप पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई का सही समय कौन सा है, अब देखिए अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हो, कई सारे बच्चों के ये कमेंट्स भी देखे हैं कि मॉर्निंग में हम 4 बजे नहीं उठ सकते। तो अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे तक आपको उठ जाना है। उसके बाद 6 बजे के बाद आप जैसे उठते हो आपको फ्रेश होना है, उसके बाद थोड़ा टाइम वहाँ पर आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप अपने पढ़ाई का भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाइए। फ्रेश होने के बाद 1 घंटा या फिर आधा घंटा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और उस टाइम रिवीजन कर लीजिए, यानी क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है। अब मॉर्निंग टाइम में आपको कॉलेज भी जाना है, ठीक है, स्कूल भी आप जाते हो, तो वहाँ पर जो रिवीजन वाला आपका पार्ट है उसको वहाँ पर फिनिश करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पॉइंट, देखिए इन सभी बातों को नोट करते चलिए क्योंकि इस बार आपको टॉप करना ही है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको सारी चीज़ें करनी होगी। तो नया सीखना और समझना, अब जैसे आपका चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है, जितना टीचर ने आपको पढ़ा दिया है उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो जैसे चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, 1-2 टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ाए हैं और नेक्स्ट डे टीचर दूसरे चैप्टर पर अगर आ गया है तो आप उसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके पास मोबाइल है तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकती हो। तो यानी आपको जो भी आपका सिलेबस है उसमें नया सीखना है और कुछ समझना है। अब देखिए सिर्फ आप इसलिए पढ़ाई करते हो कि आपको अच्छे नंबर लाने, इसलिए आपको पढ़ाई नहीं करनी। जो भी आपका सिलेबस है पूरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको टॉपर बनने के साथ साथ आगे भी चीज़ें देखनी है, आगे भी आपको एक अच्छी जॉब करनी है। ठीक है,
तो जब आप पूरे सिलेबस को अभी से समझते चलोगे तो वो आपकी हैबिट में रहेगा। तो इसीलिए यही है कि नया सीखना है और समझना है। रोज़ाना कुछ ऐसा करिए कि जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें रोज़ाना कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपर, देखिए स्मार्ट स्टडी करना। अब स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्टडी आप किस तरह से करोगे, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझिए टाइम को मैनेजमेंट करना। अब जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए अपनी, ठीक है। अब टॉपर ये बिल्कुल भी गाइस नहीं करते हैं कि उन्होंने सिलेबस को पकड़ लिया, पूरे दिन पढ़ना ही है। खाने का टाइम आपका क्या है, खेलने का टाइम क्या है, दोस्तों से बात करने का भी आप अपने टॉपर टाइम टेबल में टाइम निकाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलती हैं। टॉपर ये नहीं करते पूरा दिन पढ़ना है। तो स्मार्ट स्टडी आप किस तरह से करोगे, जो आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। समय के हिसाब से आपको चलना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब देखिए जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया। अब ऐसा होता है कॉलेज में, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो एक्सरसाइज पीछे न्यूमेरिकल दे दिए गए हैं, ठीक है, और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दे दिए गए, तो पूरा अगर टीचर नहीं कराया तो उसको खुद से करिए। जब आप खुद से चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है और चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में जाती भी हैं, ठीक है। तो खुद से स्मार्ट स्टडी का मतलब है, अब ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस है पूरा आप उसमें पूरे सिलेबस को पढ़ने बैठ जाते हो। अब देखिए जो आपके मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब फर्स्ट चैप्टर अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है तो घर आकर यूट्यूब की हेल्प से आप जो फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। देखिए पढ़ाई, अब आप जब आपने सपना देखा है कि इस बार टॉप करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को आपको करना है। खेलने का टाइम है थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल खेलना ही नहीं है, उसको आप थोड़ा लिमिट में रखिए, पर जो आपके पढ़ाई का टाइम है वो आप थोड़ा बढ़ाते ही चलिए। और जब आप उन चीज़ों को साथ साथ समझते चलोगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ज़्यादा आपको कुछ नहीं आता है, तो जो आपकी बेसिक चीज़ें पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर जैसे कोई भी फिजिक्स में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आप पढ़ाई में थोड़े वीक हो, तो किस लिए वो टॉपिक समझ नहीं आता उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। इस तरह से आप जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं जो थोड़े हार्ड में है उनको भी आप समझ सकती हो। जो भी आपके डाउट होते हैं आप टीचर से पूछिए। अगर आपको डर लगता है आप टीचर से खुल के नहीं पूछ सकते क्लास में तो यूट्यूब है आपके पास, ठीक है। यूट्यूब पर जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्लियर। तो आपने समझ लिया आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है नोट्स तैयार करना। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए कि नोट्स हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा जिसने अपने नोट्स तैयार नहीं किए होंगे। और देखिए ये नोट्स आज ही नहीं आगे भी आपको काम देंगे, ठीक है। तो इतने सही ढंग से आपको नोट्स बनाने हैं कि जब आपका एग्ज़ाम पास आए तो उन नोट्स को पढ़ने का आपका मन भी लगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि जब आपका पेपर जब आपके पास आएंगे, एग्ज़ाम जब पास आएगा तो उन चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस रहे, ठीक है। तो नोट्स आपको बनानी है एकदम सही ढंग से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, मान लीजिए अभी से आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी से आपने स्टार्ट किया है पढ़ाई करना, ठीक है। तो एकदम से आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। जो पहले आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है पहले उसको पकड़िए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पहले एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट फिर आपको ये देने हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको आप सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आस्क करता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने पूरा चैप्टर तो रट लिया है पर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप देखोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर इस तरह से आता है। तो वहाँ पर आप अच्छा खासा अपना कर सकते हो और जो आपका सपना है 90+ स्कोर करना वो भी आप कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है रिवीजन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
रिवीजन आपको करना है। अब देखिए जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा अपना फिनिश कर लिया है तो जो आपका मॉर्निंग का टाइम है उसमें कोशिश कीजिए जो भी आपने शाम तक पढ़ा है, जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया है उसका रोज़ाना रिवीजन कीजिए। जब आप ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे तो फिर वहाँ पर मन नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज़ सबके साथ होती है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए जो भी आपने पढ़ा है तो मॉर्निंग टाइम 1 घंटा निकाल लीजिए और उसमें आप अपना रिवीजन कर लीजिए। हिंदी है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं उनके, ठीक है। और शाम को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो शाम को वो रख सकती हो आप। हिंदी, इंग्लिश आप मॉर्निंग टाइम रखिए, उनका रिवीजन मॉर्निंग टाइम आप कर सकती हो, ठीक है। और रोज़ाना पूरा रिवीजन करना है आपको, चीज़ें वहाँ पर छोड़नी नहीं है, तो फिर आगे चल के फिर आपको वहाँ पर दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करोगे, ये आपके टॉपर्स के सीक्रेट होती है, तो इनको सही ढंग से आप लिख लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।